हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें अब तक हमारी क्लास 9 हो चुकी हैं। ये हमारी क्लास 10 है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास का लिंक हमने आई बटन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप बड़े आराम से पिछली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में अपने का 2.56 गुना हो जाता है, वो तो दर ज्ञात करें। पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वही चल रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में अपने का 2.5 गुना हो जाता है। माना हमारा धन कितना था, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट हमारे पास धन था और 2 वर्ष में कितना हो गया, 2.56 गुना। कितने समय में? 2 साल में। ठीक, 2 साल में, 2 ईयर, 2 साल में कितना हो गया, 2.56 गुना। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 को हम लिख देते हैं ऐसे ही, और 2.56 गुना पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 100, यानी कि 2 जीरो आ जाएंगे नीचे। ठीक, इतना हो गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 100 इधर आ जाएगा और 256 यहीं रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें समय कितना दिया हो, 2 साल। अगर 2 साल समय दिया तो इसका क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, जितना समय दिया, जैसे मान लो 2 साल दिया है तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक, अगर 3 साल समय दिया हो तो इसका घनमूल ले लेंगे। 4 साल समय दिया हो तो इसका चतुर्थ मूल ले लेंगे। इसी तरह से जैसे 5 समय दिया हो उस हिसाब से तो इसका वर्गमूल लेंगे। तो 10 का वर्गमूल कितना आता है, 10। और 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये किसका वर्ग होता है, ये होता है हमारा 16 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इस 16 10 से कितना ज़्यादा है, +6। कितना, +6। अब हमें निकालना रेट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, कितना ज़्यादा है, 10 से 6 ज़्यादा है 10 पर, तो 100 पर कितना, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 60%। यानी कि दर हमारी कितनी आ गई, रेट कितनी आ गई, 60%। ठीक, इस तरह से हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आया हो तो अगले क्वेश्चन में आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते रहिए। नेक्स्ट है हमारा, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में अपने का 1.44 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। 10 सेकंड का समय लीजिए, मात्र इसको सॉल्व कर दीजिए। वैसे 2 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए कोई धन अपने चक्रवृद्धि ब्याज से कितना हो जाता है, माना हमारा धन कितना था, 1 यूनिट, कितना हो रहा, 1.44 अपने का 4 कितने समय में, 2 साल में। तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से और नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 100 से 144 हो रहा है। ठीक है, अब मान लो क्या है वो 2 साल, तो इसका क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अब समय 2 साल है तो यहाँ क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, 2 साल का समय है तो 2 ही साल है ना, 2 साल है तो 10 का वर्गमूल कितना, 10 का 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, इसका वर्गमूल कितना होगा, 12, 12 12 जाए 144। कितना ज़्यादा है, 10 से, यानी कि 2 ज़्यादा है, 2 ब्याज लग गया। ठीक है, तो हम यहाँ से रेट निकालेंगे। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, 2 ज़्यादा है 10 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, कितना, 20%, यानी कि रेट हमारी कितनी आ गई, 20%। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे मात्र, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में अपने का 2.89 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आप लोग सॉल्व करते रहिए, साथ के साथ पेन और पेपर ले लीजिए, सॉल्व करते रहिए, इससे आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, हम हर टाइप का क्वेश्चन आपको कवर करा रहे हैं, पूरा चैप्टर फिनिश कराने का हमारा प्रोसेस रहता है। अगर कहीं कुछ भी छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, वहाँ से अगर आपका किसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उस टाइप का क्वेश्चन डाल के आप बता सकते हैं, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करिए इसको। देखिए वो हमसे कह रहा है कि उसका धन क्या हो गया, 1 से कितना हो गया, 2.89 गुना। ठीक है, 2.8 पॉइंट हटाएंगे,
नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 100 से 289, अंडर ले लेंगे। कितने साल में हुआ, 2 साल में, तो ये 2 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10। 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का, ठीक है। 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। तो ये 10 से कितना ज़्यादा है, +7, ठीक। तो यहाँ से रेट निकालेंगे, 7 ज़्यादा है 10 पे, तो 100 पे निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ गया, 70%। रेट हमारी कितनी आ गई, 70% से, ठीक है, 70%, ठीक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में ₹275 से ₹648 हो जाएगा। तो आपसे समय पूछा है, तो आप इसे थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करिए, फिर बताते हैं आपको, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन किया था, अभी 2 क्वेश्चन किए थे, उसका उल्टा कॉन्सेप्ट है, वो लगा दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, अंडर लगा दे रहे थे, ठीक है, और जितना समय दिया था वो यहाँ लिख दे रहे थे, 2 या 3 जो कुछ भी था, जैसे 3 साल है 2 साल है वो यहाँ लिख दे रहे थे, ठीक है। ऐसे ही उसका उल्टा कॉन्सेप्ट है, लगाइए देखिए कैसे करेंगे। 20% वार्षिक ब्याज की दर से, हमें रेट तो दिया हुआ है, समय पूछा है, कोई धन कितना हो रहा, 375 से कितना हो रहा, 648। क्या 648 किसी का वर्गमूल, किसी का घनमूल या चतुर्थमूल कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। 375 या 648 में से कुछ नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे, काटेंगे दोनों को, ऐसी संख्या लेंगे जिससे दोनों को भाग हो जाए। 3 से देखिए, 3 के पाड़े में 18 आता है, लास्ट में आता है, 3 के पाड़े में 5 आता है, कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 3 से ट्राई करते हैं, 3 से कटेगा ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 25 18, कट गया। अब देखिए 125 और 216, इसका भी ले लेंगे अंडर। अब ये किसी का वर्गमूल 125 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है, किसी का घन होता है 5 का, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3। 216 किसी का वर्ग होता है, 6 का घन होता है, यहाँ 3, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया 5 और ये आ गया 6। तो देखिए यहाँ अब अभी क्या लिखते थे, जितना समय दिया होता था, तो यानी कि हमारा टाइम यहाँ पर कितनी बार, कितना, अभी हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, जो समय दिया था वो यहाँ लिख दे रहे थे। वर्गमूल अगर 2 साल दिया था वर्गमूल ले लेते थे, 3 साल हो तो घनमूल ले रहे थे। तो यहाँ से हमारा टाइम आ गया, ये क्या आ गया हमारा टाइम। अतः टाइम हमारा कितना हो गया, 3 ईयर्स, ठीक है। वो 3 साल में 375 648 रुपये हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, कोई जल्दी वाली बात नहीं। बस यहाँ देखिए पिछले क्वेश्चन देख लीजिए, बैक में जाकर अगर नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि समय पिछले क्वेश्चन में 2 साल दिया था तो हम यहाँ 2 लिख रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, इसका घनमूल आ रहा है एकदम परफेक्ट, 5 और ये 6, तो यानी कि यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, तभी तो घनमूल ले सकते हैं। तो यानी कि समय हमारा कितना होगा, 3 साल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में ₹1200 से ₹1323 हो जाएगा। यहाँ भी आपसे समय पूछा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए, सॉल्व करिए, जहाँ तक हो जाएगा, हो सकता है आप सॉल्व कर देंगे, करिए। देखिए आपसे कहा गया है 1200 से कितना हो रहा है, 1323, यही तो हो रहा है। अब देखिए क्या 1200 किसी का वर्ग है, 4 का है ना 6 का है, 6 का वर्ग तो 36 होता नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसे सरल करेंगे। देखिए 3 से लास्ट में 3 है तो 3 से कट जाएगा, यहाँ भी 3 है, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 3 चौक 12, 400 बार। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। अब इसका ले लेंगे, अंडर लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये 21 का वर्ग बन जाएगा, ये 20 का वर्ग बन जाएगा। अगर आपको वर्ग याद हो तो बन जाएगा। देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, तो इसका ले लेंगे वर्गमूल, ये 20 का वर्ग और ये 21 का वर्ग, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा टाइम को शो कर रहा है। तो समय हमारा कितना हो गया, 2 साल, यानी कि 2 ईयर्स, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, मात्र 2 सेकंड का समय लगेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीन पर देख के ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
20% अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में रुपये 250 से 432 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए हमें दिया गया है 250 से कितना हो रहा 432। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या ये किसी का वर्ग है 250? नहीं है, तो इसे काट लेंगे। किससे काटेंगे? 2 से कट जाएगा, 2 से। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छिंग 12। यानी कि क्या हुआ, ये 5 का घन ये हो गया और ये 6 का क्यूब हो गया। तो यहाँ 3 लगा देंगे, यहाँ भी 3 लगा देंगे। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा समय हमारा 3 साल हो जाएगा। जो ही आपने 3 साल लिखा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप जरा क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। 20% अर्धवार्षिक यानी कि अर्धवार्षिक है। ये क्या है? टाइम तो दिखा रहा है, लेकिन ये साथ साथ टाइम तब दिखा रहा है आपका वार्षिक हो। वो 3 बार में कह रहा, 3 बार में आपको ब्याज कितनी बार लगेगी? 3 बार। तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या? 1 साल में, अरे ये क्या लिख दिया हमने, 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर में कितने दो बार 6 मंथ कितनी बार आता है? 6 + 6 यानी कि 2 बार आता है। तो यानी कि एक बार तो ये लग गया ब्याज इस पर, एक बार यहाँ लग जाएगा। फिर अगली साल में अगला आधा साल उस पर लगेगा, यानी कि 3 बार। यानी कि कितने कितने हो गया? 1 छमाही, 2 छमाही, 3 छमाही, यानी कि 1.5 साल। यानी कि कितना टाइम कितना हो गया हमारा? 1 सही 1/2 साल, यानी कि 1.5 साल। ठीक है, आप लोग ऐसे नहीं निकाल पाए तो कैसे निकालेंगे? सीधे सीधे 3 है उसमें 2 से भाग कर दीजिए। अगर छमाही है, आधा साल है, छमाही है, तो यहाँ कितना आया? 3, उसमें 2 से भाग कर दीजिए, फिर भी आपका कितना आएगा? 1.5 ईयर्स, यानी कि 1 सही 1/2 साल। ठीक है, समझ में आ गया? अर्धवार्षिक का ध्यान रखिए, सीधे सीधे लगा देंगे गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, कोई धन 2 साल में अपने का 4 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। वही कॉन्सेप्ट है जो लगता आ रहा है, बस थोड़ा टाइप चेंज है। आप लोग सॉल्व करिए। देखिए माना हमारे पास 1 यूनिट धन था, 4 गुना हो गया कितने साल में? 2 साल में। 2 साल का मतलब है हम क्या करेंगे? अंडर लगा देंगे और इन दोनों का वर्गमूल ले लेंगे। 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है 1 से? 2 कितना ज़्यादा है 1 से? 1 ज़्यादा है, तो यहाँ से रेट निकालेंगे, कितना आएगा? 1 है ना, 1 ज़्यादा है तो 1 पर ही, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा? 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा? 100%। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसमें। आपको लग रहा होगा 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ सकता भाई साहब, आ रहा है आपके सामने। आप इसे गलत मत समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कोई धन 2 साल में अपने का 4 गुना हो जाता है, तो वही धन कितने साल में अपने का 64 गुना हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन की भाषा को समझ लीजिए, फिर सॉल्व कराते हैं। ठीक, देखिए देखिए वो क्या कह रहा, माना हमारा पास धन कितना था? 1 यूनिट। 2 साल में अपने का कितना हो गया? 4 गुना। जरा ध्यान से समझिएगा, 2 साल में अपने का क्या हो गया? 4 गुना, यानी कि 4। 1 में हमने 4 से गुणा किया तो कितना हो गया? 4 गुना। ठीक है, फिर ये 2 साल में हो गया, कितने? 2 साल में। फिर अगले 2 साल में वो क्या कितना बता रहा है? 64 गुना। अगले 2 साल में कितना हो जाएगा? अगले 2 साल में इसका भी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 का गुणा 4 में करेंगे 16। तो 16 को हम क्या लिखेंगे? 4 की पावर 2। ठीक, फिर अगले 2 साल में भी उसका भी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 16 का 4 गुना कितना होता है? 64। 64 को क्या लिखेंगे? 4 की पावर 3। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कुछ नई बात नहीं लिखी हमने, जो क्वेश्चन ने कहा वही लिखा है। 2 साल में अपने का 4 गुना हो रहा है, अर्थात ये प्रोसेस चलती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 आएगा तो इसे 4 की पावर 1 लिखेंगे, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। तो समय कितना हो गया? 2 साल ये, 2 साल ये, 2 साल ये, यानी कि 2 4 6, यानी कि टाइम कितना आ गया हमारा? 6 साल। कितने? 6 साल में अपने का 64 गुना हो जाएगा। अब आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन करिए, तो आपको समझाने के लिए था। सीधे सीधे क्या करेंगे, देखिए वो क्या कह रहा है, कोई धन 2 साल में, यानी कि समय दिया 2 साल में,
2 साल में 4 गुना हो रहा है। कितना? 4 गुना। ठीक है, वो क्या कह रहा है, कितने साल में अपने का 64 गुना हो जाएगा, अर्थात 64 गुना। 64, तो 64 को हम क्या लिखते हैं? 4 की पावर 3, यही तो लिखते हैं। 4 चौक 16 चौक 64। तो ये वाला 2 जो है इसका गुणा हम इस 3 से कर देंगे, यानी कि 2 गुणा 3 बराबर 6 ईयर्स। 6 साल में अपने का 64 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया? 6 साल में अपने का 64 गुना हो जाएगा। इस तरह आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेंगे। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा, कोई धन 7 साल में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वही धन कितने समय में कितने साल में अपने का 81 गुना हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए वो क्या कह रहा है, 7 साल में, यानी कि माना हमारे पास धन कितना था? 1 यूनिट। तो पहले 7 साल में कितना हो जाएगा? 3 गुना, यानी कि इसका 3 गुना, 3 की पावर 1। फिर अगले 7 साल में कितना हो जाएगा? इसका भी 3 गुना हो जाएगा, इंटू 3 कर देंगे, 3 3 9, यानी कि 3 की पावर 2। फिर अगले 7 साल में भी कितना हो जाएगा? इसका भी 3 गुना हो जाएगा, 3 9 27। इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 3। फिर अगले 7 साल में भी इसका 3 गुना हो जाएगा। 27 में 3 का गुणा करेंगे, कि 37 21, 3 6 और यानी 81, यानी कि हमें 81 गुना ही करना था। तो कितना, इस 81 क्या लिखेंगे? 3 की पावर 4। कितने साल हो गए? 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, यानी कि टाइम कितना हो गया हमारा? 28 साल, 28 ईयर्स। ठीक है, अब हम इसको सीधे सीधे कर सकते हैं, ये सब नहीं करना। देखिए कैसे, 7 साल में क्या हो रहा है? अपने का 3 गुना हो रहा है। ठीक, तो वो पूछा हमसे कितने साल में वो 81 गुना हो जाएगा। 81 क्या लिखते हैं? अभी दिखा था 3 की पावर 4। तो इस 7 का सीधे सीधे इस 4 में गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। कितने साल में? 28 साल में। ठीक है, देखिए 81 को हम लिखते हैं 3 की पावर 4, तो 7 का सीधे सीधे जो पावर है 4, इसमें गुणा कर देंगे। 28 साल में अपने का वो कितना हो जाएगा? 81 गुना हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, समझ में आ जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, कोई धन 2 साल में अपने का 4 गुना हो जाता है, तो कितने साल में वही धन अपने का 32 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन करिए, थोड़ा अलग टाइप का है, सॉल्व करिए इसको, समझ लीजिए और सॉल्व करिए। देखिए उसने हमसे कहा है 2 साल में आप जितना समय देते हैं उसका सदुपयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। सीधे सॉल्यूशन देखने से अच्छा एक बार आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको समय देते हैं। बेशक लाइव नहीं है, लेकिन फिर भी लाइव से कम नहीं है। अगर आप इसे लाइव समझ के चलें, जितना समय दे रहे हैं उसमें आप सदुपयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए वो क्या कह रहा है, कोई धन, माना हमारे पास धन कितना? 1 यूनिट। 2 साल में कितना हो जाएगा? अपने का 4 गुना। ठीक है, 2 साल में, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अलग टाइप है। तो ये क्या होगा? इसका 4 गुना, यानी कि 4, यानी कि 4 की पावर 1। फिर अगले 2 साल में कितना हो जाएगा? इसका भी 4 गुना, इंटू 4 4 16, 16 को क्या लिखेंगे? 4 की पावर 2। फिर अगले 2 साल में क्या हो जाएगा? इसका भी 4 गुना, 16 चौक 64, इंटू 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 64। तो इसको लिखेंगे 4 की पावर 3, 64। लेकिन हमें 64 गुना करना ही नहीं है, हमें तो 32 गुना करना है। 32 इसमें कहीं आया नहीं आया, बल्कि 32 से आगे निकल गया, 64 आ गया। तो इसको कैसे करेंगे? ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, हमने आपसे पहले ही कहा था। तो ये हमारा फेल हो गया। फिर क्या करेंगे? देखिए हमारा धन कितना हो रहा है? 2 साल में 1 से 4 गुना हो रहा है। तो क्या करेंगे? अगर समय 2 साल है तो इनका वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, ये 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 1 साल में ये कितना था? 2 साल में। अब 1 साल में कितना हो गया? 1 साल में वो 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 गुना 1 साल में। अब 32 को क्या लिखते हैं हम? 32 को लिखते हैं
2 की पावर 5, ठीक है। 1 साल में हमारा हो रहा 2 गुना, तो 2 की पावर 5 कितना होगा, 32 गुना कितने साल में होगा, यानी कि 5 साल में, सीधे सीधे दिख रहा है 5 साल में होगा। आप चाहें तो वैसे लिख के देख लीजिए, पहले साल में 2 गुना, दूसरे साल में 4 गुना, 16 दूनी 32, ऐसे ही 5 साल में होगा, ठीक है। अतः टाइम हमारा कितना आ गया, 5 साल, 5 ईयर्स। 5 साल में वो क्या हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आया। देखिए आपको अगर हम चाहें तो लिख के दिखा सकते हैं, कैसे, देखिए अभी दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए, पहली साल कितना हो जाएगा, 2 गुना, ठीक है, और दूसरी साल 4 गुना, और तीसरी साल 8 गुना, और चौथी साल 16 गुना, और पाँचवीं साल 32 गुना। हो गया कि नहीं हो गया, ये पहली साल हो गया, दूसरी साल 4 गुना, 2 गुना हो गया, 4 का भी 2 गुना 8 गुना, 8 का भी 2 गुना 16 गुना, 16 का 2 गुना 32 गुना, ठीक है, हो गया। इस तरह समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, कोई धन 4 साल में अपने का 18 गुना अपने का 16 गुना हो जाता है, तो वही धन कितने साल में अपने का 128 गुना हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह वही सेम कॉन्सेप्ट है, आप लगा दीजिए, ठीक है, लगाइए। चलिए सॉल्व करिए इसको। देखिए वो हमसे क्या कह रहा है, कोई धन 4 साल में अपने का 18 गुना हो जाता है। माना हमारा धन कितना था, 1 यूनिट, वो कितना हो गया 18 गुना, वो 16 गुना, हम बार बार 18 बोल रहे हैं, 16 गुना, वो 16 है, ठीक है। कितने साल में, 4 साल में, 4 ईयर्स में। क्या 16 की, देखिए 16 गुना हो रहा है, 16 का वर्ग होता है 256, अगले 4 साल में कितना हो जाएगा, 16 का 16 गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 16 से कितना होता है 256, इसका वर्ग होता है, यानी कि 16 की पावर 2। तो यानी कि हमें करना 128 गुना, लेकिन नहीं हो रहा है इससे, तो हम क्या करेंगे, जब वो कह रहा है तो 4 साल में कितना हो रहा है 16 गुना, तो 1 साल में निकाल लेंगे। 1 साल में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका चतुर्थ मूल निकाल लेंगे, ठीक है। वर्गमूल होता है, ये घनमूल होता है, चतुर्थ मूल, तो 1 का हम चतुर्थ मूल निकालें, घनमूल निकालें, वर्गमूल निकालें, 1 ही आता है, ठीक है। 16 का क्या होगा, 16 क्या होगा, 2 की पावर 4, यानी कि 2 आ जाएगा, 2। 1 साल में हो रहा 2 गुना, तो हमको करना है 128, 128, तो 128 के हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। वैसे 128 को लिखते हैं 2 की पावर 7। अब कैसे लिखते हैं, कुछ लोग को ना समझ में आ रहा हो तो देख लीजिए। इसे लिखेंगे 2 छिंग 12, और 2 चक 8, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक 8, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, कितना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसे 128 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 7। अतः वो अपने का 128 गुना कितने समय में हो जाएगा, टाइम आ गया हमारा कितना, 7 ईयर्स, 7 साल में वो धन अपने का 128 गुना हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए, जितने भी क्वेश्चन थे आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं छोड़ रहे हैं, नए टॉपिक से, और अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और आप लोग नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, ठीक है। हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं जो हम आपसे बचा ले रहे हैं, ठीक है। जहाँ से भी जैसा भी है आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है इसी चैनल पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।